नमस्कार, जय श्री राम। मैं दीपेंद्र तिवारी, ज्योतिषाचार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल होरा शास्त्र एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम आपको एक छोटी सी जानकारी देंगे रत्न के बारे में। कई मित्रों के कॉल्स आए हैं और उन्होंने हमसे पूछा है कि क्या पंडित जी पंचम भाव, नवम भाव और प्रथम भाव के स्वामी का रत्न धारण किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। और उनका एक कहना ये था कि हमने कई मित्रों से, कई विद्वानों से हमने बात की है, तो कई लोग कहते हैं कि इनका रत्न धारण किया जा सकता है और कई विद्वान कहते हैं कि इनका रत्न धारण नहीं किया जा सकता है अगर यह अशुभ स्थिति में है तब। तो उन्होंने यह प्रश्न हमसे भी पूछा, तो हमने इसका क्या उत्तर दिया उसी के बारे में हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। तो उनको तो हमने बता ही दिया है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक अपनी बात रख रहे हैं और जो हमारे गुरुदेव ने हमें बताया है और हमने जो अनुभव किया है वह हम आपको बता रहे हैं। इसको आप ध्यान से सुने और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मित्रों, पंचम भाव के स्वामी, नवम भाव के स्वामी और लग्न भाव के स्वामी का रत्न आप बेफिक्र धारण कर सकते हैं। अगर आपके पंचम भाव में किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि हो और तो उस ग्रह के उस राशि के स्वामी का रत्न आप धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार नवम भाव में किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि हो, उस राशि के स्वामी का रत्न आप बेफिक्र धारण कर सकते हैं। लग्न भाव में भी किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि हो और उनके स्वामी का रत्न आप धारण कर सकते हैं। वह आपको अच्छा परिणाम ही देगा। आपको अशुभ, चाहे वो ग्रह नीच का ही क्यों ना बैठा हो आपकी कुंडली में, तब भी वह ग्रह आपको अच्छे परिणाम देगा। लग्नेश हमेशा अच्छा फल देने वाला होता है, चाहे वह नीच का हो, चाहे किसी प्रकार से पीड़ित हो। अगर आप लग्न के स्वामी का रत्न धारण करते हैं तो आपको वह रत्न आपको अच्छा फल देगा। पंचम भाव के स्वामी का रत्न धारण करेंगे तो भी वो आपको अच्छा परिणाम देगा और नवम भाव के स्वामी का रत्न अगर आप धारण करते हैं तो भी आपको वह अच्छा फल देगा। आपको ध्यान ये रखना है, अगर आप विद्या से संबंधित रत्न धारण करते हैं तो आप पंचम भाव के स्वामी का रत्न धारण करें। अगर आप भाग्य से संबंधित रत्न धारण करते हैं या पुत्र से संबंधित रत्न धारण करते हैं तो आप नवम भाव के स्वामी का रत्न आप धारण करें। अगर आप राजनीति से संबंधित, नौकरी से संबंधित, व्यापार से संबंधित रत्न धारण करना चाहते हैं तो आप लग्न के स्वामी का रत्न धारण कर सकते हैं बेफिक्र। यही उत्तर हमने उन मित्रों को भी दिया है जिन्होंने हमसे कॉल करके पूछा है। अब बात रही अलग ग्रहों के बारे में कि उनका भी रत्न धारण किया जा सकता है। तो बिल्कुल, अगर आपके कुंडली में कोई भी ग्रह योग्य कारक है तो उसका रत्न आप धारण, उस राशि के स्वामी का रत्न आप धारण कर सकते हैं। अगर आपके कुंडली में शनि योग कारक है तो आप शनि का रत्न धारण कर सकते हैं। अगर मंगल योग कारक है तो मंगल ग्रह का रत्न आप धारण कर सकते हैं। मतलब जो भी ग्रह आपकी कुंडली में योग कारक होगा तो आप उस ग्रह का रत्न धारण कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस ग्रह का रत्न धारण करें तो आप लग्नेश और नवमेश के स्वामी का रत्न धारण आप कर सकते हैं। बस आप ध्यान ये रखें कि आपको रत्न शुद्ध मिला हो, कम से कम 7 या 8 रत्ती का हो और जो रत्न जिस उंगली में पहनना है उस उंगली में आप पहने और जो रत्न जिस ग्रह का है उससे संबंधित आप रत्न खरीदें और जिस धातु में पहनना है उस धातु में आप पहने।
कौन सा रत्न किस धातु में पहनना है वो हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। आप हमारी पिछली वीडियो पर जाएंगे तो आपको वह सब मिल जाएगा। तो मित्रों, अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो आप नवम भाव, पंचम भाव और प्रथम भाव के स्वामी का रत्न आप धारण कर सकते हैं। अगर आप किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेकर के रत्न धारण करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल अति उत्तम रहेगा और अच्छा परिणाम देने वाला होगा। आप अपनी राशि के अनुसार रत्न धारण ना करें। कई मित्र क्या करते हैं कि वह अपनी राशि बताते, अपना नाम बताते हैं और नाम के आधार पर राशि का रत्न धारण कर लेते हैं, जिससे वह रत्न उनको फायदा नहीं करता है। 90% लोगों को वह रत्न फायदा नहीं करता है और 10% लोगों को ही फायदा करता है। 10% लोगों को इसलिए फायदा कर जाता है कि कभी कभी क्या होता है कि उनकी राशि जो होती है वो लग्न में योग कारक हो जाती है कभी कभी अचानक, तो वह उनको फायदा कर जाता है। और 90% ऐसे लोग होते हैं कि उनको जो रत्न होता है वो कुंडली में रत्न धारण करने का कोई तरीका ही नहीं, कोई योग ही नहीं है और वो रत्न धारण कर लेते हैं तो उनको वह अच्छे परिणाम नहीं देता है। वो या तो वो रत्न नकली होते हैं और उनको उंगली में धारण करने का तरीका पता नहीं होता है कि हमें किस उंगली में धारण करना है और रत्न धारण करने की विधि क्या है। रत्न धारण करने की विधि भी होती है, वो हम किसी वीडियो में आपको बता देंगे। तो मित्रों, यह थी एक छोटी सी जानकारी रत्न के बारे में कि आप पंचमेश और नवमेश और लग्नेश का रत्न आप धारण कर सकते हैं। तो मित्रों, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, एक जरूरी सूचना हम आपको देना चाहते हैं। मित्रों, हमारे द्वारा पूजा, जप, तप, अनुष्ठान किए जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में किसी भी ग्रह की महादशा चल रही है और उस महादशा का आपको अच्छा परिणाम नहीं मिल पा रहा है तो आप हमसे संपर्क करके और उस ग्रह से संबंधित जप तप अनुष्ठान करा के उस ग्रह को शांत करके उसका लाभ आप ले सकते हैं। अगर आप किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आप हमसे संपर्क करके सलाह ले सकते हैं। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और उचित सलाह लें, जिससे आपको अच्छा मार्गदर्शन मिले और रत्न के बारे में जानकारी लें कि आपको कौन सा रत्न धारण करना है। हमारे द्वारा अनुष्ठान, यज्ञ, जप तप किए जाते हैं। हमारे द्वारा रत्न भी दिए जाते हैं जो आपको उचित रेट पर उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो हमसे संपर्क करके शादी के उपाय भी आपको हम बता देंगे, तो उससे भी आपको लाभ हो जाएगा। किसी भी प्रकार की आपको समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे सलाह ले सकते हैं। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, शादी के कई वर्ष हो गए, आपके यहाँ संतान नहीं है, आपके पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता रहता है और आपका कोर्ट कचहरी का चक्कर बना रहता है, या आपके परिवार में कोई भी सदस्य बीमार बना रहता है, या आपका मकान नहीं बन पा रहा है, आप मकान की चाह रख रहे हैं तो मकान नहीं बन पा रहा है, हम आपकी कुंडली में मकान का योग है या नहीं है, तो इन सब बातों को जानने के लिए आप हमसे कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। अगर आप किसी भी ग्रह का जप तप अनुष्ठान कराना चाहते हैं तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप दुर्गा सप्तशती, नवचंडी पाठ, महामृत्युंजय, रुद्राभिषेक ऑनलाइन कराना चाहते हैं तब भी हमारे यहाँ यह सेवा उपलब्ध है। आप एक बार संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। तो यह छोटी सी जानकारी थी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।